किसकी शान बोलो? अल्लाह। इमाम गजाली के बारे में जब इस दौर में इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ेगा तो इमाम गजाली की किताबें पढ़ना जरूरी होंगी। इहया उलूम शरीफ, मुकाशिफतुल कुलूब, कश्फुल महजूब, किताबें पढ़ते चले जाए। आप पढ़ा करो इन किताबों को, ऐसी चीजें मिलती हैं। ये छोटे से बच्चे थे, तकरीबन 6 साल के आसपास। तो एक आलिम साहब थे, बराबर में बगदाद को उधर एक बस्ती जिसका नाम गजाला था। उस बस्ती का क्या नाम था? गजाला। वो अपने घोड़े पे सवार होकर के एक के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। ये बच्चा रोजाना खड़े होकर के देखता था। आलिम साहब ने एक दिन कहा, बेटा तुम क्या देखते हो? कहा, नबी ने फरमाया आलिम का चेहरा देखना मेरा चेहरा देखना है। अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इल्म है? कहा इल्म नहीं है, पढ़ना चाहता हूं, मेरी मर्जी है कि आप मुझे पढ़ा दें। कहा बेटा मैं इतना मसरूफ रहता हूं, मुझे इतना वक्त नहीं है। तो ये बोले वक्त मैं बता दूंगा, वक्त मैं बता दूंगा। कहा तुम बता दोगे वक्त एक आलिम को? कहा जी। कहा कैसे? कहा यहां से आप 6 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े पे पढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं यहीं से 6 किलोमीटर, जितना तेज आपका घोड़ा चलेगा, मैं पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आपसे तालीम हासिल करूंगा। 1 घंटा इधर से 1 घंटा उधर से। अल्लाह अल्लाह, इस बच्चे ने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल ऐसे तालीम हासिल की। इस तालीम हासिल करने वाले बच्चे का नाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली है। इनका मामला ये था, बड़े ज़र्क बर्क रहते थे शुरू में। तो इनके सदरी में ना, अच्छा बातें समझ में आ रही है? खत्म कर दो। तो कुछ लोग उठ उठ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा अब वो बच्चे जा रहे हैं, इन बच्चों को क्या पसंद आता ना, इन्हें कुदाओ कूदो। बेटा अच्छी बात है, सब चीज अच्छी होती है। दीन और इस्लाम की खातिर ना, तुम जो हो हमारी फसल हो, फसल। ये बच्चे क्या फसल हैं, फसल। इन्हें जैसे तुम अपनी फसल की रखवाली करते हो ना, कि धान में कीड़ा ना पड़ जाए, या क्या क्या फसल होती है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कब पानी देना है इसे, कब इसकी घास निकालनी है, कब इसे काटना है, कब ये हमारे फायदे के लिए होगा, इसको कौन सी बीमारी। ऐसे ये औलाद जो है ना, ये फसल है। इसे ये देखा करो कि शैतान का इन्हें घुन ना लग जाए, इन्हें किसी तरीके के खबीस बुराई का कीड़ा ना लग जाए। इन्हें देखा करो फैशन परस्ती और यहूदियत की बीमारी ना लग जाए। मगर तुम देखते हो अब्बा जो है ना, अब्बा इतना सीधा है बेचारा, इतना भोला है, मगर सीधा सिर्फ इसी बात में, वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत मेंढी काटी है इनने। इतनी मेंढक काटी है, इतनी मेंढक काटी। भैंसी अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये नियत है। बीबी 4 बजे से उठा देती है, कहती है भैंस बोल रही है, अगोला क्यों नहीं लेके आते? तो ये 4 बजे बीच गन्ने के खेत में से अगोला उतार के कुट्टी जल्दी से काट कूट के भैंस के पेट में, दूध खुद पी रहा। जानवरों तक को हलाल नहीं खिला रहा, चोरी का खिला रहा चारा। चारे को क्या बोलते हैं देहाती जबान में? गोत। अच्छा अल्लाह आपका भला करे। मतलब वो भी गोत भी चोरी का खिला रहा, चोरी का। अब सुबह को हाजी जी से कह रहे हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा। अब जब तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो बात, समझ में आ रही बात? तो किसी भी अल्लाह वाले से नफरत दिल में
नफरत किसी के चक्कर में मत पड़ियो। कोई भी अल्लाह वाला हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो, और वो अल्लाह वाला है तो, वो हमारे सर का ताज है। समझ में आ रही बात? मगर मैं नकलियों की बात नहीं कर रही हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में मजार निकाल लेते हैं, यार ये भी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेतों में मजार निकाल लेते हैं और औरतें झूम रही हैं। ये तो हर जगह झूमेंगी, इनको तो छोड़ ही दो। और फिर लोग दलील बनाते, अगर यहां कोई नहीं है, किसी ने ख्वाब में देखा, एक साहब ने बना लिया रुद्रपुर में। मैंने पूछा क्यों बनाया? बोले वो मुझे बशारत हुई थी, बशारत मैंने ख्वाब में देखा। मैंने कहा तूने कभी ख्वाब में ये नहीं देखा कि छत पे से कूद जा? तो कूदता तेरी टांगे टूट जाती। तुझे बशारत यही हुई? ये बशारत नहीं हुई 2 बीघे जमीन तू मदरसे को दे दे या मस्जिद को दे दे। तुझे ये बशारत नहीं हुई कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। तुझे ये बशारत नहीं हुई गरीबों की बच्चियों की मदद करे। तुझे ये बशारत नहीं हुई कि लोगों के काम में आ जाए। बशारत अगर हुई तो मजार बनाने की। कब बीबी ने ख्वाब में देखा 9 गज वाले मियां है यहां पे, नपाई भी हो गई साहब। अगर मान लो मसला सुनो पहले, मान लो अगर किसी ने ख्वाब में देख ही लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया तुम्हारे लफ्जों में बशारत हो गई और उसने अपने घर में ख्वाब की बिना पर मजार बना लिया, तो अब मुफ्तियाने किराम से पूछो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से मसला पूछ लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। अब पूछो, वहां पे मजार नहीं था, वहां पे कोई दफन भी नहीं हुआ, और अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया और ख्वाब की बिना पर अगर उसने वहां पे मजार बना दिया, तो ऐसे मजार पर मजार समझ के उसे सलाम करना जायज नहीं है, उस पे चादर चढ़ाना जायज नहीं है, मजार समझ के कुरान खानी करना जायज नहीं है, मजार समझ के वहां पे उस पर उर्स करना जायज नहीं। इसलिए हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, समझ में आ गई बात? यार पता नहीं लोग कैसे, इसी वजह से लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। करतूत ये लोग करते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। कोई मौलाना, चाहे वो बरेली से ताल्लुक रखने वाला हम जैसा रज़वी, कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज है। किसी ने किताब में नहीं लिखा है, और हम तो खुल के बोलते हैं। तकरीरें सुनियो हमारी, कितना खुल के बोलते हैं। दूसरे लोग इतना खुल के नहीं बोलते जितना हम लोग बोलते हैं, मगर फिर भी उंगलियां हम पे उठाई जाती। हमारे पास सऊदी अरब से कोई अगर औरत थी, वो पागल बेहोश या उस पर क्या असर था, बस बाल खोले उसने और झूमना और मजार पे सजदा टेके पड़ी है, पटक रही है। उसने उतनी क्लिप बना ली और क्लिप बना के सऊदी अरब भेज दी कि देखो ये पूजा जा रहा है, सजदे किए जा रहे हैं, और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। अब वहां से हम लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, जो जानते हैं कि सैयद साहब की तकरीर होती, तो वो लोग हमारे पास क्लिप भेजते हैं, हजरत ये देखिए, सिर्फ उतनी बना ली उसने। अब बताइए क्या होगा? हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। हालांकि हमने जवाब ऐसे ऐसे दिए कि उनके दांत खट्टे कर दिए। सजदा, उन्होंने कहा सजदा करना, हमने कहा जानते हो सजदे में कितनी चीजों का टिकना जरूरी है? सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है, 7 चीजों का, और उसके लिए कुछ शराइत होते हैं। एक तो ये कि उसका मुंह किबले को हो,
काबे को हो, और दूसरा ये उसके 7 चीजों का टिकना जरूरी है। 7 चीजें कौन कौन सी है? ये दोनों पांव, ये अंगूठा और इसकी बराबर वाली उंगली, इनका पेट, घुटना 4 हो गए, हाथ 6 हो गए, और ये पेशानी और माथा, नाक और पेशानी ये एक ही है, क्योंकि एक ही हड्डी में एक साथ है। कितनी हो गई बोलो? ये 7 चीजें। तब सजदा माना जाएगा। तब अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी नाक नहीं टिक रही है, किसी आलिम से फतवा लो, इसका सजदा नहीं माना जाएगा।